हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, वीडियो के अपडेट्स आप लोग को समय समय पर मिलते रहेंगे। आज मैं आप लोगों को एक अपडेट्स देती हूँ कि देखिए, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को एक दिन में मुझे बहुत सारे कमेंट आए कल कि बहुत सारे कमेंट आए। किसी ने किया 80 या 100 क्वेश्चन कराने के लिए, किसी ने कमेंट किया 30 या 50 कराने के लिए। ओके, तो कोई कह रहा है हमें कि मैं मॉडल पेपर करवाइए प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और कोई कमेंट किया था कि मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं, मैथ का फॉर्मूला का पूरा चैप्टर का करवा दीजिए। ओके, तो ठीक है, इनफ पर्याप्त हुआ, मैं सारा चीज़ करवाऊंगी। ओके, सुनिए थोड़ा सा 2 मिनट। क्या है ना, मैं आप लोगों को डेली कराऊंगी। देखिए, आप ही लोगों का फ़ायदा है। जब आप 80 प्रश्न अभी करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, डेली आप अभी माइंड में सेट कर रहे हो 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन। 30 और 50 या 60 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम में साइंस में 40 नंबर का रहता है, तो अब 80 नंबर का डबल कर दिया है। और मैथ में 50 का 100 कर दिया। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का भी 100 कर दिया है सब में। और 80 कर दिया है साइंस में और सोशल साइंस में। ठीक है, तो क्या करती हूँ मैं, जब भी मैं साइंस करवाऊंगी तो मैं 80 प्रश्न या उससे अधिक लेकर आऊँगी। और हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, ये सब में मैं 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ओके, ताकि आप एग्ज़ाम का अनुभव अभी खुद प्रेजेंट टाइम में कर सको। वरना पता नहीं एग्ज़ाम में जाओगे तो 80 प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे तो आपका माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना आप चक्कर लगे गिर ना जाओ वहाँ पे। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को अभी से ही एक्सपीरियंस दे रही हूँ 80 प्रश्न का। ठीक है, कि 80 प्रश्न आपके साथ कैसे अटेंड कर सकते हो आप। एक बार में 80 प्रश्न को देखना शुरू कर दो, या 100 प्रश्न को। ठीक है, या उससे अधिक देख लो, डेली देख लो, वो काफ़ी है। ठीक है, आदत बना लो एक कि 80 या 100 प्रश्न हमें देखना है डेली। तभी आप एग्ज़ाम में 450 प्लस अंक ला सकते हो। अगर 450 प्लस अंक लाना है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। ओके, अब आप सोचोगे कि 450 प्लस अंक लाएंगे हम या लाऊंगी कोई भी, और डेली 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ही करोगे और एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको 50 30 कितना हो गया, 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उसे कैसे अटेंड करोगे, आपको चक्कर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब कि अपना कमेंट में विचार दीजिएगा कि मैं कैसे करा रही हूँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं। बाकी आपकी मर्जी, मैं आप लोग के लिए करा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आप लोग भी मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके, आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है। इसके पिछले वाले पार्ट 2 वीडियो में हम देख रहे थे, पार्ट 2 वीडियो में था हमारा 120 तक का। ठीक है, अब 120 से लेके हम करा रहे हैं आपको 200 तक, यानी कि 80 क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं कराने वाली हूँ। ओके, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग के लिए एग्जाम में भी 80 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो सके। और कितना सही हुआ वो भी बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है, फुफ्फुस चाप प्यूलमोनरी आर्च के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो सी इज द राइट आंसर, 3 होती है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है, क्या है। तो डी इज द राइट आंसर, अस्थि मज्जा है। क्वेश्चन नंबर 123 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का स्त्राव करता है। तो बी इज द राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 124 है, ग्रहणी भाग है, किसका है। तो सी इज द राइट आंसर, छोटी आंत का।
क्वेश्चन नंबर 125 है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो मैं आपको बता दूं, डी इज द राइट आंसर, पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो बी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण से। ओके। क्वेश्चन नंबर 127 है, केंद्रक वाहिनी रक्त पट्टिकाणुओं की मानव में जीवन अवधि होती है, कितनी होती है? तो सी इज द राइट आंसर, 1 सप्ताह की। क्वेश्चन नंबर 128 है, सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा, तो ए इज द राइट आंसर, बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 129 है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया आपका बी इज द राइट आंसर, यकृत से। यस यूरिया, यस यकृत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, देखिए, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो सी इज द राइट आंसर, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 131 है, दंत अस्थि क्षय का कारण है? तो देखिए, इसमें आपका मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, तो डी इज द राइट आंसर, ये सभी के कारण दंत अस्थि क्षय का कारण बनता है, मतलब दांत टूटना शुरू हो जाता है और झड़ने लगता है, बहुत ही परेशानी होती है। ओके, तो आप लोग रात में सोइएगा तो ब्रश करके सोइएगा, ठीक है, या मुंह को फ्रेश करके सोइएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को कहते हैं? तो सी इज द राइट आंसर, त्रिदली कपाट। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है, तो ए इज द राइट आंसर, शुद्ध होता है। फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है, शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, यकृत, इसे इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो बी इज द राइट आंसर, कोशिका मुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136 है, अमीबा का मुख्य भोजन है, तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? बुक पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इनका भोजन है छोटे शैवाल के टुकड़े, ठीक है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, कितनी होती है? तो सी इज द राइट आंसर, 70 से 80 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 138 है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कूटपाद। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, तो सी इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर आपका 141 है, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? तो ए है लाल रक्त कणिका, बी है रक्त पट्टिकाणु, सी है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, डी है इनमें सभी का अभाव, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी का अभाव। क्वेश्चन नंबर 142 है, मानव हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है, तो ए इज द राइट आंसर, डायस्टॉल, शिथिलन कहलाता है डायस्टॉल। क्वेश्चन नंबर 143 है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, पॉलीपेप्टाइड्स। क्वेश्चन नंबर 144 है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ए है स्थानांतरण, बी है श्वसन, सी है प्रकाश संश्लेषण, डी है इनमें सभी, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा सजीव के मुख्य लक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका 145 है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, जीव द्रव्य। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किनके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन, तो बी इज द राइट आंसर, फ्लोएम। खाद्य पदार्थ पूछे या भोजन पूछे फ्लोएम, और जल पूछे तो जाइलम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 147 है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो सी इज द राइट आंसर, फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है सभी जीव, डी है सभी हरे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी आपका क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर, सभी हरे पौधे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से आपका सी इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो ए इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल वर्णकों को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो सी इज द राइट आंसर, आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 152 है, रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? तो ए इज द राइट आंसर, स्फिग्मोनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 है, गोबर छत्ता, इसे इंग्लिश में मशरूम भी कहते हैं, पता होगा आप लोगों को, में किस प्रकार का पोषण होता है? तो सी इज द राइट आंसर, मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 154 है, लार इनमें किस ग्रंथि का स्त्राव है? तो ए इज द राइट आंसर, पैरोटिड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 155 है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो डी इज द राइट आंसर, पित्त। क्वेश्चन नंबर 156 है, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ए इज द राइट आंसर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 157 है, चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? तो डी इज द राइट आंसर, चालनी नलिकाओं के बीच। क्वेश्चन नंबर 158 है, रक्त है, क्या है? तो ए इज द राइट आंसर, तरल संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 159 है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर, कोलन। ठीक है। कोलन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, बाकी इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनियम है। क्वेश्चन नंबर 160 है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से। ठीक है, ओएसोफेगस से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो सी इज द राइट आंसर, मूल पित्त वाहिनी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 क्या है, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो रक्त में सबसे अधिक पूछ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, जल की। ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 है, सीरम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बी इज द राइट आंसर, फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। रहित मार के आइएगा, देखिए सहित नहीं मार के आइएगा वरना गलत हो जाएगा आपका। देखिए सहित भी एक दिया हुआ है, लेकिन याद रखना है सीरम कहलाता है फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164 है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो डी इज द राइट आंसर, चाइल कहलाता है। ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या है, निम्न किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकूटपाद। याद होगा जय प्रक्रम के पार्ट 1 में हम बताए थे कि उसमें पूछा था किससे पकड़ता है, लेकिन उसमें भी आप कूटपाद मार के ही आइएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो डी इज द राइट आंसर, भोजन रसधानी में। क्वेश्चन नंबर 167 है, इसमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो सी इज द राइट आंसर, बायां नीले की। क्वेश्चन नंबर 168 है, देखिए क्या है, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? तो डी इज द राइट आंसर, दायां अलिंद में। क्वेश्चन नंबर 159 है, क्वेश्चन नंबर 169 है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो सी इज द राइट आंसर, कोशिका मुख से। ओके। क्वेश्चन नंबर 170 है, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अग्न्याशय। लाल ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल
और सबमैंडिबुलर, तो आपका अग्न्याशय नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 है, एस ए नोड इसे कहते हैं साइनु ऑरिकुलर नोड है। एस ए नोड साइनु ऑरिकुलर नोड है, किसका है? तो बी इज द राइट आंसर, तंत्रिका ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 172 है, निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है? तो ए इज द राइट आंसर, फुफ्फुस शिरा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173 है, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मैं बता दूं, सी इज द राइट आंसर, छोटी आंत की होती है। बड़ी आंत आप लोग टिक करके नहीं आइएगा वरना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आप लोगों का आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर, यकृत। क्वेश्चन नंबर 175 है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल ऊपर की ओर। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176 क्या है, श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? तो ए है अमोनिया, बी है जल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी। तो जल हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया का, ठीक है, अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 177 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो ए इज द राइट आंसर, 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 178 है, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में बी इज द राइट आंसर, फाइब्रिनोजीन। क्वेश्चन नंबर 169 है आपका, द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो द्विदली कपाट आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बायां अलिंद नीले छिद्र पर। क्वेश्चन नंबर 180 है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हाइपरटेंशन। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181 है, मानव में श्वसन वर्णक रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो डी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे क्या है, श्वसन वर्णक पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो बी इज द राइट आंसर, लाल रक्त कणिकाओं में। ओके। क्वेश्चन नंबर 183 है, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो आप लोगों का आंसर आएगा ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रक्त का लाल दिखाई देना किसके कारण संभव होता है? तो ए इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 184 है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, तो ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, तो डी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो सी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 186 है, झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? तो ए इज द राइट आंसर, गिल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 187 है, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? तो बी इज द राइट आंसर, दायां नीले से। क्वेश्चन नंबर 188 है, मनुष्य में श्वसन लेने और छोड़ने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ध्यान से देखिए, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वसन नहीं टिक करके आइएगा वरना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो ए इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 190 है, जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, तो सी इज द राइट आंसर, निष्कासन उत्सर्जन। ठीक है, निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 191 है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पत्तियों में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, छाल में भी, छाल के द्वारा गोंद निकलता है। ठीक है, और डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 192 है, कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है,
तो सी इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193 है। देखिए, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है? ऊर्जादायी प्रक्रिया है आपका, इसमें ए है आपका श्वसन, बी है प्रकाश संश्लेषण। तो ऊर्जादायी आपका सी इज द राइट आंसर, ए एवं बी दोनों हो जाएगा, सिर्फ श्वसन नहीं होगा। ठीक है, श्वसन नहीं होगा, एक नहीं होगा तो श्वसन भी हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण भी होगा। तो आप लोग दोनों टिक करके आइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194 क्या है। महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? तो डी इज द राइट आंसर, बायां निलय से। ठीक है, बायां निलय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 195 है। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आप लोगों का आंसर आएगा क्या? ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 196 है आपका। हेनले का चाप पाई जाती है, हेनले का चाप पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो डी इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 197 है। आइए देखिए, निम्नलिखित में श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, क्या बनता है? तो आपका सी इज द राइट आंसर, CO2, H2O एवं ऊर्जा। कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198 है। निम्नलिखित किस में किण्वन क्रिया होती है? तो आप लोगों का आंसर आएगा आपका बी, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 199 है। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती है? तो ए इज द राइट आंसर, बायां अलिंद में। क्वेश्चन नंबर 200 है। बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मेलपिगियन कोष। ठीक है, मेलपिगियन कोष। ओके, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? डेली यही होगा अब, 80 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी समझ रहे होंगे बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, अब जल्दी ही फरवरी में होने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अभी से ही, माइंड में सेट कर लीजिए कि डेली मुझे 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करना है। 30 या 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं उसके लिए विशेषकर जानकारी है, अगर वो चाहते हैं 30 या 50 क्वेश्चन तो वीडियो को 2 बार करके देख सकते हैं। ओके, इससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओपिनियन कैसा लगा मेरा कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।